Hello everyone, welcome to our channel. I hope you peoples are doing well and going great. So first of all, thank you to all for clicking this video. And today we are going to start with polity, which is our Bible. अगर आप यूपीएससी के एस्पिरेंट हो तो हमारे लिए वो आपके लिए एक बाइबल ही है. So yeah, if you are preparing for UPSC, so polity is not just a subject. It is a way to understand how your country function. You cannot analyze governance, law, even daily news without a strong grip on the constitution. So today let's break it down simply and effectively. So Indian constitution is not just a book of rule. It is the backbone of our democracy. It defines how our government work, how power is distributed, and most importantly, it safeguard our right as a citizen. तो अब हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट और पावरफुल आस्पेक्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, विच इज़ फंडामेंटल राइट. दीज आर नॉट जस्ट अ वर्ड ऑन अ पेपर, they are the foundation of our freedom. For example, the right to equality ensure that no one is discriminated against based on religion, caste, gender, social status. और अगर हम राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करें तो ये अलाउ करता है टू एक्सप्रेस आवर ओपिनियन विदाउट अ फेयर. अगर अब हम बात करें राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तो ये हमें इंश्योर करता है डिग्निटी इज़ अ प्रोटेक्टेड एट ऑल द टाइम. तो आई होप आप लोग को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी और ये सब चीज़ें अपने लाइफ में अडॉप्ट कर रहे होंगे जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्सेप्ट है. और ये सब मतलब सारी चीज़ें आप अडॉप्ट कर रहे होंगे, राइट्स को भी फॉलो करते होंगे, ड्यूटीज़ को भी फॉलो करते होंगे. तो या वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए और ऐसे ही बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए. गाइस, फर्स्ट लॉट तो हमारा कंप्लीट हो चुका है. तो या आई एम गोइंग टू हैव सम फूड. तो मिलते हैं कुछ टाइम बाद, खाना खाने के बाद. आई मीन व्रत था तो व्रत का फलाहार होता है, तो फलाहार खाने के बाद मिलते हैं आपसे. तो या इट्स अ ब्रेक टाइम, मिलते हैं ब्रेक के बाद. अभी हमने बनाया है अपने लिए फलाहार में आलू और उसके ऊपर से मैंने डाल दिए हैं कुछ साबूदाने और पीनट्स, क्योंकि वो भी मैंने फ्राई करके रखे हुए थे उनको. तो या खाते हैं, फिर मिलते हैं. A few moments later. गाइस, हमारा खाना पीना हो गया है और रिलैक्स वगैरह नहीं, क्योंकि रिलैक्स करने का टाइम अब है नहीं. और वापस से हम आ गए हैं अपने बैटल फील्ड पे और हमने उठा लिया है अपना टेस्ट पेपर, क्योंकि अभी है हमारा टेस्ट टाइम. क्योंकि यूपीएससी से पढ़ने का नहीं, समझने और अप्लाई करने का गेम है. थ्योरी जितनी भी स्ट्रांग हो, अगर आप एमसीक्यू और आंसर राइटिंग में एग्जीक्यूट नहीं कर पाए तो प्रिपरेशन इज़ इनकम्प्लीट. तो आज का टेस्ट है पॉलिटी का और टारगेट सिंपल है, एक्यूरेसी, स्पीड और ये पता करना कि आखिर हमसे गलती क्या हो रहा है, अपनी वीकनेस पता करना. क्योंकि अगर हम एक सही आंसर करते हैं तो हमारा मोटिवेशन लेवल बढ़ जाता है, और अगर एक गलती करते हैं तो गलती ये बताता है कि कौन सा कॉन्सेप्ट वीक है. तो बस अपनी गलतियों से सीखने का एक प्रोसेस है ये, इस टेस्ट को लगाना. तो सबसे पहले क्वेश्चन जो पहला था वो तो मेरा काफ़ी अच्छा हुआ, सारी चीज़ें अच्छी हुई. और उधर तो मैं एकदम मतलब श्योर थी सारे आंसर को लेके. यार पहले तो सबसे पहले फंडामेंटल से मिल गए, डीपीएसपी से मिल गए, सिटीजनशिप से मिल गए. ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं तो खुशी भी होती है. और ये सब तो रटा रटाया हो गया है, क्योंकि काफ़ी बार पढ़ लिया हमने. बट कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जो मतलब पता है, लेकिन मैं उस पर डैम श्योर नहीं हो पा रही हूँ, प्रॉब्लम ये है. और आंसर भी बाद में सही मतलब सही हुआ. जैसे कि एक क्वेश्चन ये था कि जो इंडियन पेमेंट सिस्टम है यूपीआई और पे नाउ जो था, वो कौन से कंट्री का है. सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन है, बट मैं अपना क्वेश्चन बताती हूँ मैं कहाँ फंसी थी. यूपीआई और पे नाउ जो थे वो इंटीग्रेटेड हो गए हैं फॉर दी फास्टर रेमिटेंस. तो कौन कौन से कंट्री के बीच में हुआ है, एक इंडिया हो गया और दूसरा कंट्री कौन है. तो दूसरा कंट्री मैंने सिंगापुर लगाया था, बट मैं कंफ्यूज थी कहीं गलत तो नहीं, कहीं गलत तो नहीं, मतलब मेरे अंदर वो सियोरिटी वाली चीज़ें नहीं आती जब मैं ऑप्शन लगाती हूँ कुछ कुछ चीज़ों को लेकर. तो बस यही प्रॉब्लम थी, सबसे बड़ी वीक तो मेरी यही थी. नेक्स्ट टेस्ट लगाऊंगी तो पता चलेगा कि और वीकनेस कहाँ है. बाकी इस टेस्ट में मेरा ये ना उतना ज़्यादा टेंशन का नहीं था कि मेरा ओके ओके था, मतलब ये ऐसा नहीं था, बस ये थी मैं श्योर नहीं हो पा रही हूँ चीज़ों पे. तो यार वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें, मिलते हैं कुछ टाइम बाद.
टेस्ट हमने लगा लिए हैं और अभी एनालिसिस करना बाकी है। और अभी बज रहे हैं 12:05, क्योंकि 2 घंटे का ये पेपर था ये। तो हमने 11 बजे, 11:30 बजे से लगाना स्टार्ट किया है ना, नहीं 11:20 से लगाना स्टार्ट किया है। 20 मिनट पहले ही हमने कंप्लीट कर लिया है। तो टेस्ट तो कंप्लीट हो गया है, बट नंबर का क्या, और नंबर पता नहीं कितने आए हैं, एनालिसिस करने के बाद ही पता चलेगा। तो अभी एनालिसिस करेंगे, उसके बाद फिर से पढ़ना होगा तो पढ़ेंगे, और पढ़ना नहीं रहा और तो फिर से टेस्ट लगाएंगे, कुछ दूसरा टेस्ट। तो मिलते हैं कुछ टाइम बाद। A few moments later. टेस्ट वगैरह तो हमने दे दिया था, बट टेस्ट का एनालिसिस नहीं किया था, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आई नो वेरी वेल। सो मैंने डिसाइड किया कि चलो मॉर्निंग में फ्रेश माइंड से करूँगी इसका एनालिसिस, क्योंकि इसमें से ये भी देखना है कि जो भी नहीं आता उसका नोट्स मेकिंग करना है। तो नोट्स मेकिंग का भी मेरा मूड नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो रिविज़न ही कर लेते हैं। तो अभी रिविज़न करते हैं जो भी चीज़ें छूट गई हैं उसी को। तो अभी मैं कर रही हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और जुडिशियल रिव्यू। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को तो आपको पता ही होगा, बहुत लोग को तो पता ही है, और जिनको नहीं पता उनके बारे में बता देते हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि आर्टिकल 368 डिस्क्राइब अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो एज़ यू नो वेरी वेल, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नोन फॉर इट्स फ्लेक्सिबिलिटी, और अमेंडमेंट प्ले करता है की रोल इन अडॉप्टिंग इट टू चेंजिंग टाइम। जैसे कि आपको पता होगा कि वी हैव ओवर 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ईच ब्रिंगिंग सम मेजर और माइनर चेंज टू गवर्नेंस, राइट्स एंड पॉलिसीज़। तो ये सब चीज़ें आपको तो पता ही होंगी। तो अगर हम अब बात करें जुडिशियल रिव्यू की, तो जुडिशियल रिव्यू इज़ वन ऑफ द कॉर्नर स्टोन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। सिंपली अगर बात करें तो ये कोर्ट को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल करता है, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट को, टू एग्जामिन द लॉ, executive order and even some legislative action to ensure they are in the line within the constitution. The process act as a vital check and balance, making sure that no branch of the government overstep its boundaries. अगर कोई भी लॉ या पॉलिसी जो बनाई गई हो, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को चैलेंज करती हैं, तो जुडिशियल रिव्यू के थ्रू उसको नलीफाई किया जा सकता है। अभी जो मैंने आप लोग को थोड़े बहुत कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और जुडिशियल रिव्यू के बारे में बताया, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, और बहुत लोग को तो आता ही रहा होगा, जिनको नहीं आता उनके लिए था। और वीडियो के अंदर ज़रूर बने रहें। कीप वॉचिंग, कीप मोटिवेटेड विथ योर सेल्फ। A few moments later. फाइनली हमारा ये स्लॉट भी कंप्लीट हो चुका है, और अभी बज रहे हैं रात के 2। तो आई फील वेरी स्लीपी राइट नाउ। तो आई शुड गो फॉर स्लीप। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो गुड नाइट टू ऑल, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। 2 बज रहे हैं।